सत्संग। व्यवस्थित चिंतन का आधार। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। हमारी ये श्रृंखला चल रही है। संभवतः आज मुझे संख्या का अनुमान नहीं, छठा या सातवां इसका आज ये संस्करण है, पक्ष है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक पर आधारित होकर एक आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन हेतु एक युक्ति हम सीख रहे हैं। ए टेक्निक टू इंट्रोस्पेक्ट, डाइसेक्ट आवर ओन सेल्फ, अपने आप को समझने हेतु। और हमने अभी तक उस पूरे श्लोक की पृष्ठभूमि, उसका सबसे अद्भुत सौंदर्य कि भगवत गीता का प्रथम श्लोक दिया भी तो किसको? धृत राष्ट्र को। और उसी के प्रकाश में हमने जानने की चेष्टा की कि मर्म कहीं और गहरा है। मर्म हर जीव को आत्म अवलोकन के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे अनधिकृत चेष्टा करने वाले जीव, वन हु वांट्स टू यूसर्प द राइट्स ऑफ द अदर्स, एक ऐसे अनधिकृत चेष्टा करने वाले पात्र के द्वारा पहला शब्द क्या निकला? धर्म क्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र। तो प्रकाश सामने आ गया कि हमें कुछ और गहरी प्रेरणा है। ये श्लोक केवल शब्दों के अर्थ तक सीमित करके नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए पहले ही श्लोक से अपने ही अंतःकरण में डुबकी लगाने की प्रेरणा है। अपने देवत्व को उभारने के लिए, द डिविनिटी विद इन, अपने देवत्व को उभारने के लिए जो भीतर का गोता है, उसे लगाने के लिए ये श्लोक एक टेक्निक है, जो सबसे पहले इस बात को मानता है कि हर जीव में पांडव है, हर जीव में कौरव भी है, और कोई जीव ही नहीं जो प्राण ऊर्जा से विहीन है, क्योंकि जब तक प्राण ऊर्जा नहीं तब तक कुछ नहीं। बिना शक्ति शिव शव है। इसीलिए चीरहरण का प्रसंग बीच में आता है। द्रौपदी रचनात्मक प्रेरक ऊर्जा है, जो सभी पंचभूतों को भी अभिप्रेरित करती है, तभी तो प्रपंच रचा जाता है। पांचों द्वारा अभिप्रेरित रचा गया लीला, रची गई लीला जिसे प्रपंच कहते हैं, वो संभव नहीं है बिना द्रौपदी के। द्रौपदी माने यहां प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। बिना प्राण शक्ति के क्या कोई भोग आप भोग सकते हो? आप में एनर्जी नहीं है, आप इस पूरी पृथ्वी का कोई भी भोग क्या भोग सकते हो? आप में एक क्षण की भी ऊर्जा नहीं है। यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट इन टू यू, जस्ट लाइक अ डेड वुड। बस तो क्या आप कार का आनंद, मोबाइल का आनंद, या जो लोग घड़ियां पहनते हैं या सोने की चेन्स पहनते हैं, मुंदरियां हाथों में पहनते, जो भी कुछ भी, ऑफ एनी काइंड, पोजेशन ऑफ एनी काइंड, यू लीव असाइड, एक चीज छोड़ो, पोजेशन ऑफ एनी काइंड, कोई भी संपत्ति जिसे आप कहते हो, संपदा पर बड़ा शब्द हो जाएगा, कोई भी की संपत्ति क्या बिना ऊर्जा भोग सकते हो? कोई कामना बिना ऊर्जा उसकी पूर्ति संभव है क्या? नहीं है। यही वो द्रौपदी है जिसकी गति बहुत तेज है, द्रुत, फास्ट, स्पीड ऑफ लाइट, पद, स्टेप्स, वॉकिंग, बहुत तेज गति से, बिजली की गति से चलने वाली ध्रुव पद, भाई का नाम भी है ना, और द्रौपदी फेमिनिश हो गया, प्राण एनर्जी। वो हम ठीक है, वो 3.5 कुंडल मार के भी बैठी है वो, पर उसके आभा तो बहुत पूरे शरीर में बिखरी है।
प्राण के रूप में, उसी प्राण को ही तो कौरव नोचना चाहते हैं, मजा करेंगे अपने मजे के लिए, जबकि होना चाहिए उसे पांडवों के पास। क्यों? क्योंकि अगर पंचभूत प्रेरित होते हैं तो एक एक सूक्ष्म अवस्था में पड़ा हुआ, सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ क्षमताओं का चक्र वो जागृत होता है। कब? जब वो ऊर्जा पूरी की पूरी केवल पांडवों को उपलब्ध है, कौरव नोच नहीं रहे। जब तक तो कौरव उसे नोचते रहेंगे फॉर देयर डिमीन्ड या डिमीन्ड कहूंगा मैं, अपने कामनाओं की, कौतुक की पूर्ति के लिए, पांडवों के लिए नहीं बचेगा उतना। पांडव व्यथित रहेंगे, क्योंकि यहां पंचभूत केवल उतने ही नहीं है एलिमेंट्स। ये हम पहले भी भगवत गीता में भी अध्ययन कर चुके कि पंचभूतों का वैज्ञानिक स्वरूप सूक्ष्म भी है, स्थूल तो है जो जितना हम जानते हैं, जितना हम अनुभव कर पाते हैं। अग्नि से ऊपर तो अनुभव भी नहीं कर पाते पूरी तरह, क्योंकि वायु दिखती नहीं है, अनुभव में तो है। आकाश दिखता नहीं है, पर हाँ चलो खाली है तो अनुभव में है। पर इनके सूक्ष्म तत्व हैं। दिखने वाले जगत का स्रोत, ना दिखने वाला जगत, द सटल डायमेंशन। तो द्रौपदी वो ऊर्जा है जिसका वो हरण करना चाहते हैं, वही चीर हरण है। When you drain out the creative resource for unmindful purposes, malefic intentions, बुरी कामों के लिए, बुरी नीयत से जब आप रचनात्मक ऊर्जा का क्षय करोगे तो परिणाम क्या होगा? अराजकता, दुशासन। इसलिए बचाना द्रौपदी को है, क्योंकि द्रौपदी पांचों की पत्नी, मैंने पूर्व में भी कहीं उल्लेख किया था, ये पति शब्द और पत्नी शब्द को अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन केवल कर देना पूर्ण अन्याय है। हस्बैंड एंड वाइफ, नो। पत्नी और पति शब्द बहुत बड़ा है। अगर ऐसे हो तो राष्ट्रपति, हस्बैंड ऑफ अ नेशन, कुलपति, हस्बैंड ऑफ यूनिवर्सिटी, हस्बैंड ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि पति और पत्नी शब्द का मर्म बहुत बड़ा है। वो पांचों की पत्नी है, इसका तात्पर्य अंग्रेजी के अनुवाद में आप उसे वाइफ नहीं कह सकते। वो पांचों का एक रिसोर्स है, पांचों का आधार है, पांचों की प्रेरक है। अगर वही नहीं होगी तो पांचों किसी काम की नहीं है। इसलिए वो पांचों की सांझी है। उन्हें आप अगर केवल शरीर मान करके मनुष्य मानेंगे तो आप ब्रह्म ऋषि के उस विज्ञान के साथ अन्याय करेंगे। कहानी, हाँ कहानी अपनी जगह है, अपनी तरफ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, पर हम उसके उठते विज्ञान को तो समझें। हमारे भीतर उपलब्ध जितनी भी रचनात्मक ऊर्जा है, जिसे हम प्राणा के नाम से अंग्रेजी में आ लगा देते हैं, प्राण के नाम से हम जानते हैं। बिना प्राण निष्प्राण व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कोई भोग नहीं भोग सकता, कोई साधना नहीं कर सकता, लौकिक पारलौकिक कुछ नहीं कर सकता, ना इस जगत में ना उस जगत में नहीं कर सकता। यह सत्य है कि एक सीमा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहती है, पर उस सीमा तक जब तक रॉकेट नहीं पहुंचे अंतरिक्ष में, सैटेलाइट को लेके रॉकेट चाहिए। तो ये कसरत प्रेरित करती है कि प्राण की शक्ति को बचाना है, और प्राण की शक्ति का क्षय सर्वाधिक, सबसे अधिक किससे होता है? भाव और विचार के द्वारा। सबसे अधिक क्षय, सबसे अधिक कमाई किसके द्वारा? प्राण की, भाव और विचार के द्वारा। विचारों की खिचड़ियां खाम खा के पकाते पकाते हम चिंतन को चिता भी बना देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, चिंता चिता।
वस्तुतः तो चिंतन से ही आगे गई ना। तो चिंतन चिता भी बन सकता है। चिता माने यू आर डिप्लीटिंग, आप में से जा रहा है, प्रतिपल प्रतिपल आप में से वो बाहर जा रहा है। अतः ये भाव आपको समझना होगा। इस भाव को समझे बिना इसके साथ न्याय नहीं हो सकता। ये सारा खेल एक ही बात का है। ये सारा त्याग तप तितिक्षा, त्याग तप तितिक्षा, पहला श्लोक त्याग तप तितिक्षा के लिए भी है, ना केवल आत्म अवलोकन के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपितु त्याग तप और त्याग तितिक्षा तप के लिए है। पहला श्लोक त्याग तितिक्षा तप के लिए है, क्योंकि प्राण की शक्ति को सबसे पहले, अभी श्रीमद् भगवद गीता जी का अभी 2 दिन पूर्व ही श्लोक पढ़ा आपने, 3 दिन पूर्व। क्या कहा उन्होंने? सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों से संयम करो। वो सारे द्वार जहां से भटकाव है, भटकाव माने प्राण का क्षय, बिना प्राण ऊर्जा खर्च किए हुए ना कल्पना कर सकते, ना भाव कर पाओगे, ना विचार कर पाओगे, ना स्मृति याद आएगी। यू नीड एनर्जी। आप में तो नहीं, ना मैं आपको करने के लिए कहूंगा और ना कभी करना, पर मैंने ये अनुभव जीवन में किया हुआ है। लंबे लंबे समय तक जल छोड़ा हुआ है, और एक सीमा आती है, ये ठीक है, बीच में बहुत प्रचंडता भी आ जाती है, बहुत प्रचंडता आती है, पर उसके उपरांत एक सीमा आती है जब स्मृति चली जाती है, इवन मेमोरी। बहुत ज्यादा कोई पूछे आज से 2 महीने पहले क्या था, क्यों? प्राण नहीं है भीतर, इतना प्राण नहीं है कि स्मृति की फाइल्स खोल सके। तो स्मृति भी संचालित है तो प्राण से संचालित। बाबू मैं करके देख चुका हूं, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पढ़ा था और मैंने कर भी लिया था, लंबा एक कल्प किया था बिना जल के। स्मृति लगभग गई, वो उतनी थी जितनी मामूली काम चलाने लायक। क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर अगर देखो तो भौतिक जगत में जल ही प्राण का स्रोत है। या आप प्राण के एक भिन्न आयाम पर चले जाएं, फिर आपको प्राण की आवश्यकता जल पर नहीं है। पर मैं वहां नहीं गया था उस समय, मैं केवल जल तक सीमित था। मैं भाव रूप में प्राण को भाव अवतरित नहीं कर रहा था, ना मैंने वो साधना की। मैंने वैसे की, पर जल छोड़ करके नहीं की। अतः सब कुछ प्राण आधारित है, और उस प्राण को ही बचाना है। कौरवों पांडवों का युद्ध प्राण की शक्ति के लिए हो रहा है। ये अमृत कलश वो प्राण ही है जिसमें देवासुर संग्राम है। तुम्हारी एनर्जी अनमाइंडफुली भटकती है, उसी को व्यवस्थित करने के लिए एक साधना का बहुत सुंदर अनूठा अनुपम तरीका है ये व्यवस्थित चिंतन। विचारों की शक्ति का आधार। विचारों की शक्ति तभी आएगी जब प्राण संचित होगा। बिना प्राण के संचय के विचारों में शक्ति कहां से आएगी? और अगर व्यवस्थित चिंतन हो जाएगा तो प्राण शक्ति बहुत बड़े अंशों में बचेगी। अचिंत चिंतन नहीं होगा, अकल्पनीय की कल्पना नहीं करेंगे, भटकाव समाप्त होगा। कल इसी विषय पर आगे का उल्लेख करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।